हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर टेक्नोलॉजी में। आज हम एरे के बारे में बात करेंगे। एरे होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस, यूज कहाँ कर सकते हैं हम, और देखेंगे एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में और एरे में क्या डिफरेंस होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा प्रीवियस चैप्टर का प्रोग्राम है। तो दोस्तों, एरे क्या होता है? एरे में होता है सेम टाइप के डेटा होता है और जो कलेक्शन होता है, तो इसे कह सकते हैं एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। डेटा मीन्स कि सपोज करो हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा सेट है, तो हम उसको कह सकते हैं एरे। सपोज करो हमने एक एरे लिया स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं एरे स्ट्रिंग टाइप कर देते हैं, इस तरह से पहचान रहे। दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ मेमोरी एलोकेट करते हैं, फिर स्ट्रिंग इस तरह से इसका साइज और डिफाइन कर देते हैं। एरे में यही होता है, जब हम एरे डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं उसका साइज देना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है एरे में। अब हम एरे लिस्ट को देखें तो एरे लिस्ट भी एक कलेक्शन है, बट लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, फ्लोट भी, और इसका साइज भी कोई फिक्स नहीं होता, डायनेमिकली हम डेटा ऐड करते रहते हैं। तो पहले हम एरे देख लेते हैं। तो अब इसमें सपोज अब ये क्या है कि इसमें स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें स्ट्रिंग ही वैल्यू सेव होगी। एरे में ये ध्यान देने वाली बात है कि सेम डेटा टाइप का ही डेटा इंसर्ट होगा, जिस टाइप का एरे होगा उसी टाइप का डेटा इंसर्ट होगा। सपोज करो कि हम इसमें एक लूप चलाते हैं, i इक्वल टू 0 से लेकर i इक्वल टू 5 तक और i प्लस प्लस कर देते हैं। अब अगर हम इसमें ये i की वैल्यू इंसर्ट कराना चाहें, i ये i 0 से है, अभी इसी को वैल्यू हम इंसर्ट कराना चाहते हैं i, तो ये एरर देगा। देखो दे रहा है कि ये कैन नॉट बी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग, कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग एरे में इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसे हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग लगा देंगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कराते हैं, एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि एरे में सेम डेटा टाइप का ही डेटा इंसर्ट होगा, जिस टाइप का आपने एरे बना रखा होगा उसी टाइप का डेटा इंसर्ट होगा। तो प्रिंट कराते हैं, तो ये देखो ये हमारा 0 इंडेक्स का जो एरे है वो प्रिंट हो गया। अगर हमको सारी वैल्यू प्रिंट करानी है तो वही हमें सेम लूप लगाना पड़ेगा, और ये इस तरह से काम करेगा कि जो भी है, अब ये यहाँ 5 नहीं रहेगा, बल्कि जो एरे है हमारा उसकी लेंथ आएगी, वो भी लेस देन तक, बस नॉट की इक्वल टू तक, इस तरह से। और ये हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ से कट करके यहाँ लिख देते हैं, और इसमें ये दे देते हैं कि इसको हटा देते हैं, और ये यहाँ दे देते हैं आई। हम देखते हैं जो हमारा 1 2 3 4 5 तक चल गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम एरे का यूज करते हैं। एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, जैसे इन टाइप का साहब हमने एरे बना दिया और न्यू डिफाइन कर दिया। बस आपको क्या करना है
एरे का साइज जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। अगर देखो एज साइज नहीं डिक्लेयर करेंगे तो ये देगा एरर कि भाई तुमने साइज नहीं दिया, नंबर ऑफ इंडिकेटर तुमने ये बताया नहीं कितने टाइप का है, तो ये देना पड़ेगा कितने साइज है इसका। अब इसमें भी वही है कि भाई सेम करते हैं, लेकिन इंटीजर टाइप का हमें इंसर्ट करना पड़ेगा इसमें डेटा। तो वही कि ये अरेंज कर देते हैं इसकी यहाँ। और अब देखो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एरर दे रहा, तो हमको इंटीजर टाइप का तो इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। बस ये ऐसा हो गया। तो हम इसी तरह से एरे बनाते हैं, टाइप का बना दिया, ये हो गया। कई तरह से हम मतलब कर सकते हैं इसमें। इंटीजर टाइप का हो गया, किसी भी टाइप का हो सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप का भी हो सकता है एरे, कि हमने किसी सपोज करो एक क्लास थी हमारी, जैसे ये सपोज करो क्लास है, मैं आगे बताऊंगा चैप्टर में क्लास कैसे यूज करते हैं। अब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पब्लिकली डिफाइन कर देते हैं। वो भी जे कुछ टू न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम चाहते हैं इस क्लास टाइप का एक एरे बना दिया, तो एबीसी टाइप का एरे बना देते हैं हम इस तरह से, एबीसी एरे। इसमें लिख देते हैं क्लास एरे, क्लास का एरे है इक्वल टू न्यू एबीसी क्लास टाइप का एरे। ये होता है यूजर डिफाइन एरे, मतलब जो इसमें कोई वैसा नहीं होता कि यार मतलब कह सकते हैं कि डेटा टाइप का यूज नहीं हो रहा, बल्कि एक जो हमारी क्लासेस होती हैं किसी, मतलब ये कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जरूरी नहीं कि डेटा टाइप जो होती है हमारे स्ट्रिंग वगैरह जितने भी होते हैं कि उन्हीं से मतलब वो बनेगा हमारा एरे, किसी भी टाइप का बन सकता है। जब हमने क्लास का बना दिया एरे, तो अब इसमें आप ये वही चीज है कि ए बी सी एरे में हमें इस टाइप की ही वैल्यू चाहिए, यही इंसर्ट होगा, मतलब ये है तो इसमें ये पास कर सकते हो आप जीरो इंडेक्स पे ओबीजे, ये इस तरह से, मतलब जिस टाइप के एरे है उसी टाइप के आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इस तरह से काम करेगा। तो दोस्तों एरे ये इस टाइप से होता है। और अब हम बात कर लेते हैं एरे लिस्ट की। अब एरे लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या हो गया, अब यही देखते हैं हम कि एरे लिस्ट जो होती है, देखो एरे लिस्ट यहाँ हमारा वो नहीं हो रहा, लेकिन ये किस तरह से होगा, इसका एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ता है कलेक्शन। ये कलेक्शन हमें नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा एरे लिस्ट यूज करने के लिए, क्योंकि डायनामिक होता है। तो हमारे जहाँ भी लिस्ट जिसका मतलब हम साइज डिफाइन करने जितने बड़े डायनामिक होते हैं, जैसे एरे लिस्ट हो गया, और काफी होते हैं जो मतलब क्यू हो गया, तो ये चीजें तो हमें कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर आते हैं सब। तो एरे लिस्ट देख लेते हैं। अब एरे लिस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एरे लिस्ट ये सेट ऑफ डेटा ही होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप का भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का डेटा भी हो सकता है। इसमें दोनों में डिफरेंस यही आता है कि एक तो हम इसका साइज इनिशियलाइज नहीं करते, एरे में साइज मस्ट होता है डिक्लेयर करना एरे का, एरे लिस्ट में कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक डिफरेंट टाइम पर जनरेट हम वैल्यू ऐड करते हैं, डायनेमिक क्रिएट होता है, ये ऐड होती है वैल्यू। दूसरा कि एरे सेट ऑफ सेम डेटा टाइप होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होता है। एरे लिस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है। दो डिफरेंट तो ये हो गए एरे में, एरे लिस्ट में। और आप पढ़ सकते हो मेरे ब्लॉग्स है वहाँ कितना डिफरेंस होता है कितना नहीं। तो अब देखते हैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करके, इसमें इंडेक्स के हिसाब से नहीं होती, इसमें ऐसा होती है ऐड, इसमें वैल्यू देखो कभी हमने सोचा कि इंटीजर दे देते, इंटीजर आई गया। अब इसी तरह से हम दे देते हैं स्ट्रिंग,
ये दे देते हैं नेम एड्रेस दे देते हैं। सपोज करो हम दे देते हैं, नाम दे देता हूँ मैं अपना। अब थर्ड में देख लेते हैं और कुछ देखें। दोस्तों इसमें यही है कि हम जो है इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू दे लेते हैं, वही 5 इस तरह से। तो बस ये एरे लिस्ट में यही होगा। देखो एरे में क्या सेम डेटा टाइप का डेटा जा रहा है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंटीजर है तो इंटीजर। लेकिन एरे लिस्ट में इंटीजर भी स्टोर कर लिया, स्ट्रिंग भी, फ्लोट भी हमने। तो ये फर्क है हमारा इसमें एरे और एरे लिस्ट में। और एक चीज और होती है कि इसका साइज डिक्लेयर नहीं करते हम एरे लिस्ट में। वहां साइज मस्ट होता है डिक्लेयर करना कि कितने साइज का हम एरे बना रहे हैं। बस इसमें ये हो जाता है, इसमें लेंथ नहीं होती, काउंट चलता। ये ध्यान देने वाली एक चीज ये भी होता है कि जहां हम डायनामिकली क्रिएट करते हैं, ये एरे लिस्ट हो गई और क्यू हो गए, इनमें कभी भी लेंथ नहीं होती, इनमें काउंट होता है, उनमें लेंथ होती है एरे में। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। देखते हैं आउटपुट, 0 सुशील। ये देखो इस तरह से एरे लिस्ट होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नए वीडियो देखने के लिए मैंने सभी चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा आपको, सी शार्प के जितने भी हैं। इसके बाद तो आप प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए ब्लॉग्स पर जा सकते हैं, मेरे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।